भगवत पुराण कथा छठा स्कंद 14वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ काम करने वाली संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा 14वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। वृतांसुर का पूर्व चरित्र। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, वृतांसुर का स्वभाव तो बड़ा ही रजोगुणी और तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई। हम देखते हैं कि प्रायः शुद्ध सत्यमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान को परम प्रेम में अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। सूत जी कहते हैं, सौनक ऋषियों के भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजा श्री परीक्षित को यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवऋषि नारद और महर्षि देवलोक के मुंह से भी विधि पूर्वक सुना। प्राचीन काल की बात है कि सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्य रस दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थीं और ये स्वयं संतान उत्पन्न करने में सामर्थ्य भी थी, परंतु उन्हें उनमें से किसी भी गर्भ से कोई संतान न हुई। यो महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बास थीं, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदरी रानियां थीं तथा सारी पृथ्वी उनके वश में थी। सब प्रकार से संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थी, परंतु वे सब वस्तुएं नहीं उन्हें सुखी न कर सकी। एक दिन साप और वरदान देने में सामर्थ्य अंगिकार ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने प्रस्थान और अर्घ्य आदि से उनकी विधिपूर्वक पूजा की। अतिथि सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिर ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांति स्वभाव से उनके पास ही बैठ गए। महाराज महर्षि अंगिकार ने देखा कि यह राजा बहुत ही विनीत है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति किए जा रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए यह बात कही। अंगी ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृति, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के द्वारा सकुशल तो होना। जैसे जीव महात्मा आदि 7 अवधारणों से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृति से घिरा है। उनके कुशल से ही राजा की कुशल है। नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपने उपयुक्त प्रकृति अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख भोगता है, वैसे ही प्रकृति भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती है। राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सलाहकार, सेवक, व्यापारियां, अमात्य, नागरिक, देशवासी, मंडेश्वर, राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है ना। सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने वश में है उसके ये सभी वश में होते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोग और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं। सम्राट केतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों की तपस्या, ज्ञान धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वे ना जान सकें। ऐसा होने पर भी जब वह आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की बात पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता और आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। मुझे पृथ्वी का सम्राट, ऐश्वर्य और संपत्ति, जिनके लिए लोकपाल भी ललायित रहते हैं, प्राप्त है, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही, जैसे भूखे प्यासे से प्राणियों को अन्य जल के सिवा दूसरे भोगों से। महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो दुखी ही हूँ। पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान दान करके परलोक प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक में सब दुखों से छुटकारा पा लूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्व सामर्थ्य एवं परम कृपाल ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिकार ने त्वष्टा देवता के योग चक्र चारु करके उसे उनका यजन किया।
परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानियों ने सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतधुति थी। महर्षि अंगिकार उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। यूं कहकर अंगिकार ऋषि चले गए। उस यज्ञ के विशेष प्रसाद के खाने से ही महारानी कृतधुनि ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ से धारण किया, जिससे कृतिका के अपने गर्भ से अग्नि कुमार को धारण किया था। राजन, सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतधुति गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रमशः बढ़ने लगा। तदंतर समय आने पर महारानी कृतधुति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर सूरसेन देश की प्रजा बहुत ही आनंदित हुई। सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं था। वे स्नान करके पवित्र हुए। फिर उन्होंने भूषण आदि सुसज्जित होकर ब्राह्मणों से सात्विक वचन कराकर आशीर्वाद लेकर पुत्र का जातकर्म संस्कार कराया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े आदि बहुत सी चीजें दान में दी। धाई अपने दोनों हाथों से छाती पीटकर इस प्रकार कहने लगी कि पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवों को मनोरथ पूर्ण करता है। परीक्षित, जैसे यदि किसी कंगाल को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिल जाता तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हुई पुत्र राजश्री चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन दृढ़ होने लगा। माता कृतधुति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत ही स्नेह था, परंतु उनकी सौत रानियों के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। प्रतिदिन बालक का लाड प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की मां कृतधुति में था उतना दूसरी रानियों में न रहा। इस प्रकार एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण ही दुखी थीं, दूसरे राजा चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा कर दी, अतः वे डाह से अपने को धिक्कारने और मन ही मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभाग्नि होती है। पुत्र वाली सौतें तो दासी के समान उसका तिरस्कार करती हैं, और तो और स्वयं पतिदेव ही उसे पत्नी करके नहीं मानती। सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य है। भला दासियों का क्या दुख है, वे तो अपने स्वामियों की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती हैं, परंतु हम अभाग्नि तो इस समय उनसे कुछ भी गई बीती हो रही है और दासी के समान बार बार तिरस्कार पा रही हैं। परीक्षित, इस प्रकार वे रानियां अपने सौत के गोद में भरी देखकर जलती रहती और राजा भी उनके उदासीनता हो गए थे। फलतः उनके मन में कृतधुति के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्होंने अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन न हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। महारानी कृतधुति को सौतों की इस घोर पापमयी करतूतों का कुछ भी न पता था। उन्होंने दूर से ही देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वे महल में इधर उधर डोलती रहीं। बुद्धिमती रानी यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, ढाई से कहा, कल्याणिनी, मेरे लाल को ले आओ। ढाई सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियां उल्ट गई हैं, प्राण, इंद्र और जीवात्मा भी उसके शरीर से विदा ले ली हैं। यह देखते ही हाय रे, मैं मारी गई, इस प्रकार कहकर वह धरती पर गिर गई। ढाई अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े ही अंतर्स्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृतधुति जल्दी जल्दी अपने पुत्र के शयनगृह में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा आकाश में मर गया। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गईं। उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर पर वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। तदंतर महारानी रुदन सुनकर रानीवास के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़ आए और सहानुभूतिवश अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने लगी और ढोंग करने लगी। जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र की अकारण ही मृत्यु हो गई, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे और मूर्छित होकर उसके पैरों के पास गिर गए। उनके केश और वस्त्र इधर उधर बिखर गए। वे लंबी लंबी सांस लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रोध गया और वे कुछ भी बोल ना सके। चित्रकेतु को अत्यंत शोककुल और इकलौते नन्हे से बच्चे का मरा हुआ देख भांति भांति से विलाप करने लगे। उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए। महारानी नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि वे उनकी आंखों का अंजन लेकर केशर और चंदन से चर्चित वक्ष स्थल को भिगोने लगी।
उनके बाल बिखर रहे थे तथा उनमें गुथे हुए फूल बिखर रहे थे। इस प्रकार पुत्र के लिए कुर्की पक्षी के समान उच्च स्वर में विविध प्रकार से विलाप कर रही थी। वे कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा ही मूर्ख है जो अपनी ही सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि बूढ़े बूढ़े तो जीते ही और बालक मर जाए। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसा विपरीतता है तब तू जीवों का अमर शत्रु है। यदि संसार में प्राणियों के जीव मरण का कोई क्रम ना रहे तो वे अपने प्रारब्ध के अनुसार जमते मरते रहेंगे। फिर तेरी आवश्यकता ही क्या? तूने संबंधियों में स्नेह बंधन तो इसलिए डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाएं, परंतु तू इस प्रकार बच्चों को मारकर अपने किए कराए पर अपने हाथों पर पानी फेर रहा है। फिर अपने मृत पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं। तनिक आँख खोलकर देखो तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोग में कितने शोक संतप्त हो रहे हैं। बेटा, जिस घोर नरक को निसंतान पुरुष बड़ी ही कठिनाई से पार कर सकते हैं, उसे हम तुम्हारे संहारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ, यह तो बड़ा ही निर्दयी है। मेरे प्यारे लल्ला, ओ राजकुमार, उठो। बेटा देखो, तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई, अब भूख लगी होगी, उठो, कुछ खा लो, और कुछ नहीं हो तो मेरा दूध ही पी लो और अपने स्वजन संबंधी हम लोगों को शोक से दूर करो। प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारे मुखविंदत पर वह भोली भाली मुस्कुराहट, आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं बड़ी अभागनी हूँ। हाय हाय, अब भी मैं तुम्हारी सुमंधर तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही। क्या सचमुच निष्ठुर यमराज तुम्हें उस परलोक में ले गया जहाँ फिर कोई लौट कर नहीं आता? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु को देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनकी अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगी। इस प्रकार सारा नगर ही शोक से अचेत सा हो गया। राजन, महर्षि अंगिरा और देव ऋषि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं। तब वे दोनों वहां आ पहुंचे, जिसका वर्णन आपको 15वें अध्याय में किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके 15वां अध्याय अवश्य ही सुनिए। हम फिर मिलेंगे 15वें अध्याय में। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।